देखिए, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उससे भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है यह आपको समझना होगा। भारत के चिकन स्नेक के लिए कैसे दो फ्रंट से खतरा बढ़ गया है, जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी। आपको फिर से वो मैप दिखाता हूं जो भारत का चिकन स्नेक कहा जाता है और कहां पर है यह आपको समझना होगा। जरा इसको मैप को दिखाइए। अब आप इस तस्वीर को देखिए, भारत का मैप है और ये जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं यह भारत का चिकन स्नेक है। यह बहुत संकरा सा इलाका है। इसको जरा जूम करके दिखाइए इस हिस्से को। यहां अगर आप देखेंगे, एक तरफ ऊपर आपको नेपाल दिख रहा है, इधर भूटान है और इधर बांग्लादेश है। और नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, इसी को चिकन स्नेक कहा जाता है, क्योंकि ये जो भारत का ये हिस्सा है और पूर्वोत्तर का हिस्सा है, दोनों को जोड़ने के लिए एक गलियारा सा है। और ये कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये 22 किलोमीटर चौड़ा है। और इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा आता है और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए, जैसे इधर अब आपको थोड़ा और विस्तृत मैप दिखा रहा हूं। इधर देखिए नेपाल है, ये 21-22 किलोमीटर का हिस्सा है जिसको चिकन स्नेक कहा जाता है। इधर आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और यहां बांग्लादेश है। तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच का यह हिस्सा है। इसलिए यह रास्ता भारत की संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। आपको वो शर्जील इमाम याद है जो जेल में बंद है? उसने यही कहा था कि भाई ये हिस्सा जो है चिकन स्नेक काट देना है हमको। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाए तो भारत के बाकी हिस्सों का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन कटने का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाएगा। और भारत के चिकन स्नेक के एक साइड में नेपाल है, दूसरे साइड में बांग्लादेश। इसलिए अब कहा जा रहा है कि भाई आप अगर इसको देखेंगे, इधर नेपाल में बवाल हो गया, अब यहां जो बवाल है, और यहां आप देखिए बांग्लादेश में वो कट्टरपंथियों की सरकार है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई यहां पर डीप स्टेट का आदमी है, और अगर यहां भी अगर डीप स्टेट का आदमी बैठ गया तो क्या निशाने पर भारत का चिकन स्नेक है? क्या नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए नेपाल में जो हो रहा है वो हो रहा है? यह भी सवाल है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 80 छोटे टाउन और गांव हैं। इनका कुछ हिस्सा बिहार के किशनगंज में भी आता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में आता है। इसलिए नेपाल में जो हो रहा है उसको आप सिर्फ नेपाल की दृष्टि से नहीं देख सकते बॉस, भारत के लिहाज से भी आपको यह समझना होगा कि यह कितना बड़ा खतरा है। मोहम्मद यूनुस ने तब भारत के चिकन स्नेक का जिक्र किया था और कहा था कि भारत के 7 राज्य हैं, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यह भारत के लैंडलॉक्ड क्षेत्र हैं। समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम यानी बांग्लादेश है। मोहम्मद यूनुस की इस टिप्पणी को भारत के चिकन नेक से जुड़े खतरे के तौर पर देखा गया था और इस टिप्पणी पर बड़ा विवाद हुआ था। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का एक वर्ग चिकन स्नेक कॉरिडोर को कमजोर किए जाने के मकसद से उन भारतीय नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है जो सालों पहले पड़ोसी देश से पलायन करके यहां आए थे। सीएम ने दावा किया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष तौर से धुबरी जिले में लोगों को उनकी मौलिकता की याद दिलाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकन स्नेक और उसके आसपास रहने वाले अधिकतर लोग मूल रूप से बांग्लादेश से आए थे और बाद में उन्होंने अपने यहां आने के साल के आधार पर भारतीय नागरिकता ले ली। आने वाले दिनों में यह एक बहुत गंभीर सुरक्षा का खतरा बनने वाला है। धुबरी में स्थिति बहुत नाजुक है। आप असम के मुख्यमंत्री के इस बयान से समझ सकते हैं कि कैसे भारत का चिकन स्नेक बांग्लादेश की साइड से तो सीधे सीधे निशाने पर है और अब नेपाल में उठापटक के बाद भारत का चिकन स्नेक दोनों तरफ से घिर गया है। अब आप यह भी समझिए कि नेपाल और बांग्लादेश के कौन से हिस्से हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अटैच होते हैं और कैसे नेपाल में उथल पुथल सीधे चिकन स्नेक के लिए खतरा है। सिलीगुड़ी के पास भारत की साइड से पानी टंकी है और नेपाल की साइड से काकर भिट्टा। यह बॉर्डर ट्रेड और ट्रैवल के लिए बहुत अहम रूट है। यह भारत और नेपाल के बीच एक लोकप्रिय रास्ता है। पानी टंकी का इलाका पश्चिम बंगाल में है, जबकि नेपाल में काकर भिट्टा का इलाका नेपाल के झापा जिले में आता है। और कमाल की बात यह है कि केपी शर्मा ओली भी झापा जिले से ही आते हैं। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से नेपाल के बीच अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रेड और ट्रैवल का रूट है। इस वजह से नेपाल में अगर उथल पुथल मची तो भारत